Hello, student. This is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is today's our topic is levels of ecological organization. तो बेसिकली हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या लेवल हैं उस लेवल के टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस. तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या लेवल्स हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के. तो एज यू सी दैट इज़ द हेडिंग लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 6 लेवल है. ठीक है, तो आई हैव रिटन इन लाइकवाइज एज यू सी. पहला नंबर स्पीसीज आता है, दूसरा नंबर पॉपुलेशन, थर्ड कम्युनिटी, फोर्थ इकोसिस्टम, 5 बायोम एंड लास्ट वन दैट इज़ बायोस्फीयर. तो टोटली अगर हम बोलें तो ये जो सारे चीज़ हैं, इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है तो वो किसके बराबर होता है? दैट इज़ द स्टडी ऑफ इकोलॉजी. तो जब भी हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी का तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं. पहला स्पीसीज, सेकेंड पॉपुलेशन, थर्ड कम्युनिटी, फोर्थ इकोसिस्टम, फिफ्थ बायोम एंड 6 वन बायोस्फीयर, जिनमें स्पीसीज सबसे स्टार्टिंग लेवल है. शुरुआत करते हैं इकोलॉजी में स्पीसीज से और अंत होता है बायोस्फीयर में. ओके, तो बेसिकली बच्चों हम एक एक करके इस सारे टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीसीज किसको कहते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है. तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन दैट इज स्पीसीज. तो स्पीसीज के कई नामों से जाने जाते हैं. एज यू सी आई हैव रिटन हेयर, स्पीसीज के कई नामों से लिखा गया है. आप देख रहे हो, स्पीसीज, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म. सबका मतलब एक ही होता है, मतलब सिंगल. एज यू सी दैट इज़ द पिक्चर. ये जो कोई भी एक सिंगल जो होता है वो स्पीसीज कहलाता है या इंडिविजुअल्स कहलाता है. तो डिफाइन करते हैं, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग कॉल्ड स्पीसीज. तो स्पीसीज मतलब क्या हुआ? दो चीज़ होने चाहिए. ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दोनों ऑर्गेनिज्म में, तीनों ऑर्गेनिज्म, जितने सारे ऑर्गेनिज्म हो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो कॉमन हो. ठीक है, और दूसरा दे आर केपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग. अगर ये दो फीचर किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो क्या बोला मैंने, समझ में आया कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर दो फीचर पाए जाते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, अगर ये पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है. ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स देखो, हॉर्स, फ्रॉग, आउल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीसीज. क्यों? क्योंकि इसमें आप अगर देखोगे, आदमी को देखो आप, सारे उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सेम है ना. ठीक है, एक आदमी और दूसरे आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फिजिकल फीचर, बाल, सभी के बाल हैं. ठीक है, बाई चांस किसी किसी का नहीं होता है. आँख देख सकते हो, सिमिलर आइज़ होते हैं, नोज़ होते हैं, माउथ होते हैं, तो दो हाथ होते हैं, दो पाँव होते हैं. राइट. तो आप अब देख के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो शेयर करते हैं, ठीक है, वैसे ही आप हॉर्स में भी देख लो, हॉर्स का भी वही होता है, हॉर्स भी एक जैसा लगते हैं, फ्रॉग, आउल. ठीक है, तो इस तरह के स्पीसीज़ को हम कहते हैं, सॉरी, ऑर्गेनिज्म को कहते हैं स्पीसीज. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पीसीज क्या होता है. ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग कॉल्ड स्पीसीज, लाइक ह्यूमन बींग्स, हॉर्स, फ्रॉग, आउल एक्सेट्रा. जैसे आपको ये दिख रहा है, दैट इज़ द आउल. ये एक इंडिविजुअल्स है, यह एक स्पीसीज है. ठीक है, क्योंकि सारे आउल्स के ये आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, 2 आइज़ मिलेंगे, एक ये चोंच मिलेगा, पंख मिलेगा, इसी तरह के 2 पाँव मिलेंगे, है ना. दूसरे आउल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सेम होगा. राइट, समझ में आ रहा है. चलिए, तो ये हो गया कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. और दूसरा जो चीज़ था वो है क्या? इंटरब्रीडिंग. तो इंटरब्रीडिंग क्या होता है? राइट. तो इंटरब्रीडिंग मैं इसलिए लिख दिया हूँ, इंटरब्रीडिंग क्या होता है समझ में आ जाएगा. ये टर्म है इंटरब्रीडिंग. हाउ वी डिफाइन इंटरब्रीडिंग? सो व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म मेट विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इंटरब्रीडिंग. ठीक है, यानी एक
आपको ये दिख रहा है, एक मेल है मान लीजिए और एक फीमेल है, ठीक है। ए मेल है, बी फीमेल है, और ये क्या है, दोनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, मेट करेंगे, तो ये प्रोड्यूस करेंगे क्या, सेम इनके जैसे ही एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी जिसमें रहती है उसे हम कहते हैं इंटर ब्रीडिंग। मैन कर सकते हैं, हॉर्स कर सकते हैं, फ्रॉग कर सकते हैं, आउल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो इंटर ब्रीडिंग ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पहला टॉपिक समझ में आया होगा कि क्या है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है पॉपुलेशन। सो हाउ वी डिफाइन पॉपुलेशन, एज यू सी, अ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, लिविंग एंड इंटरब्रीडिंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज टर्म एज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कुछ नहीं बल्कि सेम स्पीसीज, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है एक आउल है और ये भी एक आउल है ना। तो ये दोनों सेम स्पीसीज हो गए। तो जब सेम स्पीसीज एक ही जगह पे रहते हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, और एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, तो उस तरह के उस नंबर को हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या हो गया, समझ में आया। अ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एंड इंटरब्रीडिंग इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीसीज पाए जाते हैं वो आपस में रहते हैं और इंटरब्रीडिंग करते हैं, तो उनका जो नंबर होता है वो नंबर क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है, राइट। चलिए, सो लेट स्टार्ट with the third one, that is community. Sometime it is known as biotic community. तो biotic community क्या हो गया, biotic community कुछ भी नहीं है, जैसे सेट ऑफ पॉपुलेशन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए एक आउल देखे देखिए, ये पॉपुलेशन है आउल का। इसी तरह से आपको यहाँ पे डियर का पॉपुलेशन मिलेगा, हेयर आपको जेब्रा का पॉपुलेशन मिलेगा, स्नेक दिख रहा है, यहाँ पे लिपर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सेट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज शेयरिंग सेम हैबिट्स, ठीक है। तब जब एक ही हैबिट में इस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो जो होता है उस चीज़ को कहा जाता है कम्युनिटी। ओके, सो हाउ वी डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी इज अ सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज शेयरिंग द सेम हैबिट। हैबिट मतलब वो नेचुरली जहाँ पे रहते हैं। आप एक जंगल में देखोगे तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, right? So a complex organization of microbes, plant and animal community is formed. तो एनिमल कम्युनिटी किससे फॉर्म होता है, माइक्रोब्स, प्लांट और एनिमल से, राइट। कोई डाउट है तो आप इनबॉक्स करिएगा, आई डेफिनेटली हेल्प यू। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ नंबर, दैट इज इकोसिस्टम। एज यू सी इकोसिस्टम, सो ऑल ऑर्गेनिज्म, जब सारे ऑर्गेनिज्म आप देख लिए, ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग फिजिकल सराउंडिंग, ओके, एंड पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जिसमें इंटरेक्शन होता है सारे लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है। तो जिस सिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन होता है, आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं दैट इज इकोसिस्टम। ओके, सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, देयर इज अ बेयर इज अ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आपको छोटे छोटे माइक्रोब्स दिखेंगे, लिविंग थिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, ये प्लांट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फिश दिख रहे हैं। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे माइक्रोब्स दिख रहे हैं, ठीक है। प्लांट, तो ये क्या हो गया, प्लांट दिख रहा है आपको, प्लांट, ठीक है। एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, राइट, दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, दीज आर एक्वाटिक एनिमल। ह्यूमन बींग्स नहीं है, मान लो ह्यूमन बींग्स है, और ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब ये इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से, जैसे सन, ठीक है, ये हो गया आपका माउंटेन, राइट, दिस इज वाटर, ओके, दिस इज सॉइल, सो दीज आर नॉन लिविंग फिजिकल सराउंडिंग। तो इन दोनों के बीच जब इंटरेक्शन होता है, समझ में आया, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं
ecosystem, that is a system. Okay, it is a system where a living and non-living interact with each other. और जैसा कि आप जान ही चुके हो, इट हैज़ टू कॉम्पोनेंट, दैट इज इकोसिस्टम के दो कॉम्पोनेंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक। हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे अगले क्लासेस, आने वाले क्लासेस में इसको डिटेल्स में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे वाला स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बायोम। तो बायोम क्या हो गया? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड लिविंग एनिमल इन एन एनवायरनमेंट दैट ऑफन शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज बायोम। तो बायोम, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोम। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, बायोम और इकोसिस्टम में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसे आप देख रहे हो, हेरिस सी एज यू सी, दैट इज़ द बायोम, डिफरेंस बिटवीन बायोम एंड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन बायोम क्या है? एक एरिया है। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज लैंड एरिया विद अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया कि ये एरिया है जबकि ये एक सिस्टम है, इंटरेक्शन का सिस्टम, लिविंग और नॉन लिविंग, या लिविंग को हम कहते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग को कहते हैं अबायोटिक। तो उन दोनों के बीच जब इंटरेक्शन होता है जिस सिस्टम में, उस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। वेराज बायोम क्या होता है? बायोम एक लार्ज एरिया है जहाँ पे आपस में ये दो इन्वायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट आपस में मिलते हैं। तो दैट इज एरिया, दैट इज सिस्टम। ओके, नाउ बायोम, द जोग्राफिकल एरिया इज लार्ज, वेयर एज इकोसिस्टम द जोग्राफिकल एरिया जिनका जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट फैक्टर सच एज रेनफॉल, आइस, स्नो, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो बायोम इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट ecosystem does not depend on these climate factors. Okay, it comprises multiple ecosystem। बहुत सारे जब इकोसिस्टम हो जाते हैं एक साथ तब ये बायोम क्रिएट होता है। ठीक है, जबकि इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बायोम कंप्राइजिंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नाउ लास्ट वन, दैट इज बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर क्या है? द नैरो जोन ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड एन बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर आपको दिख रहा है, ये हो गया लिथोस्फीयर, तो आपको दिख रहा है ये लिथोस्फीयर है ना, ये है आपका लिथोस्फीयर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर और ये हो गया एटमोस्फीयर। ये बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं इसका, ये जो तीनों पार्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया सारी चीज़, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को बार फिर से देखिए। आई होप आपको समझ में आएगा, और इसी तरह के अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और जुड़े रहिए। एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर, कीप वॉचिंग, थैंक यू।